अपराजिता वो सिंदूर की डिबिया उठाती है और भगवान के चरणों में रखती है और वैसे ही वो अपना मंगलसूत्र भी निकालती है और भगवान के चरणों में रखती है। अपराजिता की फैमिली सब लोग हैरान होकर उसे देख रहे होते हैं, ये क्या कर रही है, अपना मंगलसूत्र उतार रही है और फिर वो कलश लेती है और वो जो अग्नि होती है उस पर पानी डालती है और वो बुझा देती है। यहाँ पे उसके माँ बाप ये सब देखते हैं और फिर उसकी माँ पूछती है, ये क्या कर रही है तू बेटा। पति पत्नी में ऐसे झगड़े तो होते हैं, क्योंकि ललित कहता है बस हमारा छोटा सा झगड़ा हुआ था, उस वजह से बीबी जी इतनी नाराज़ हो गई है। तभी उसकी माँ कहती है ये छोटा मोटा झगड़ा पति पत्नी में चलता ही रहता है, लेकिन उसके लिए ऐसा करना सही नहीं है। उसके पापा भी कहते हैं हाँ ये बात सही है तुम्हारी माँ की, मालती जी सही कह रही है, इस बार मैं मालती जी के साथ हूँ। ये छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं अप्पू, ये ऐसा करना सही नहीं है। अपराजिता को सब लोग समझा रहे होते हैं और ललित वो कहता है बस हमारा तो छोटा झगड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे अपराजिता उसे चुप करवाती है और फिर अपनी माँ को कहती है छोटा मोटा झगड़ा हुआ होता तो मैं ये सब नहीं करती। 4 साल से ये मुझे मारता आ रहा है, पिटता आ रहा है और मुझे तकलीफ देते आ रहा है। सब लोग हैरान होकर अपराजिता को देखते हैं, उनके लिए तो ये शौक होता है। अपराजिता आगे कहती है मैंने ये पहले नहीं बताया, क्योंकि माँ आपने कहा था ना चुप रहो सहते रहो, तो मैं चुप रही सहते रही, लेकिन अब नहीं, अब बहुत हो गया। पता है इन्होंने क्या किया, ये साड़ी जो मैंने पहनी है मुझे कितनी अच्छी लगती थी, ये मेरा पहला प्यार था, लेकिन आप जानती है ना आपने मुझे डांटा था आराध्या के रोके में मैंने साड़ी नहीं पहनी थी, इसलिए तो वो भी इस आदमी की वजह से। जब भी मैं साड़ी पहनती ये कहता था कि मैं कमर दिखाती हूँ सबको, इसने मेरी साड़ी जला दी, मेरे सारे डिज़ाइंस जला दे और उस वक्त से मेरा साड़ी पहनना बंद हो गया। हर वक्त रोकता था टोकता था। 4 साल से मैंने इसकी मार खाई है, कभी आंखों से, कभी हाथों से और कभी लातों से। सब लोग अपराजिता के परिवार वाले इसे देखते रहते हैं, ये ऐसा। और फिर ललित को देखते हैं, ललित सबको देखता है और उसे अब लगता है कि मेरा तो भांडा फूट ही रहा है। वो कहते हैं नहीं 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 मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया, ये झूठ बोल रही है बीबी जी, आप ऐसा क्या कर रही है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, चलो चलो हम घर चल के बात करते हैं, ये ऐसा नहीं। लेकिन अपराजिता मानती नहीं है। यहाँ पे अपराजिता की सहेली रश्मि वो भी ललित पे इल्ज़ाम लगाती है, कहती है कि तुमने अप्पू को बहुत परेशान किया है। तभी ललित उस पर भड़क उठता है और फिर अपराजिता और उसका भाई आगे आते हैं, लेकिन अपराजिता उसे कहती है ललित को कि तुम मेरी बेइज्जती करते थे, मुझे तकलीफ देते थे, वो ठीक है, लेकिन अगर मेरी सहेली को कुछ कहा तो देखना। और फिर वो कहती है बस अब बहुत हो चुका। यहाँ पे ललित को समझ में आता है कि सारे लोग उसे देख रहे हैं और उसने जो उसकी सहेली के साथ बदतमीजी की है वो सब लोग देख रहे हैं और वो एक्सपोज हो रहा है। तभी वो बात को संभालने की कोशिश करता है और अपराजिता की माँ को कहता है नहीं नहीं मम्मी जी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बस ये छोटी मोटी लड़ाई है, आप समझाइए ना अपराजिता को। यहाँ पे अपराजिता कहती है नहीं मैंने आज तक बहुत समझ के लिया, लेकिन अब नहीं, माँ आपने कहा था चुप रहो इसलिए मैं चुप रही, अब क्या मरने तक ऐसे ही सहते रहना है। और वो एकदम से नीचे बैठ जाती है। तभी उसका भाई और उसकी सहेली उसे उठाने के लिए आते हैं, उसके पापा भी भागते हैं और उसे उठाते हैं। इस बार अपराजिता ने अपने फैमिली मेंबर्स को सब ललित के बारे में बता दिया। अब ललित ये कहता है कि नहीं नहीं ये ऐसे कुछ भी बोल रही है, ये सही नहीं है, चलो बीबी जी घर चलो, हम घर पे जाके बात करते हैं, ये यहाँ पे ठीक नहीं है चलो। और वो उसका हाथ पकड़ के उसे खींच रहा होता है, लेकिन सब लोग देख रहे होते हैं। वो अपनी माँ को कहती है माँ अब भी आपको लगता है कि मैं ही गलत हूँ। और ललित उसे खींच रहा होता है और वो चुपचाप चल रही होती है। उतने में उसका हाथ कोई पकड़ता है, वो पीछे मुड़ के देखते हैं। तभी उसकी माँ ललित को कहती है छोड़िए उसका हाथ, छोड़िए। ललित फिर भी छोड़ता नहीं है। तभी उसके पापा आते हैं अपराजिता के और उसका हाथ छुड़वाते हैं और कहते हैं मेरी बेटी का हाथ पकड़ा तो देखना, मालती जी ने कहा ना हाथ छोड़ो मतलब हाथ छोड़ो। और वो जोर से ललित का हाथ अपराजिता के हाथ से छुड़वाते हैं। यहाँ ललित इन सबको धमकी दे रहा होता है। तभी उसका भाई आता है और कहता है बस, उसका भाई है ना जिस हाथ पे उसने राखी बांधी है वो तो तुमसे सवाल जवाब कर ही सकता है। उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है जाओ यहाँ से। ललित को बहुत ही गुस्सा आता है। तभी अपराजिता का भाई अपना हाथ अपने पापा की तरफ करता है, उसके पापा वो हाथ पकड़ लेते हैं और सब लोग करके उसकी फैमिली मेंबर्स एक एक करके हाथ पकड़ते हैं, एक चेन बना लेते हैं ताकि ललित अपराजिता तक पहुंच ना पाए। और सब लोग डट के अपराजिता के आगे खड़े हो जाते हैं और ललित को कहते हैं अपराजिता को परेशान नहीं करना, वो तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहती है तो वो नहीं रखेगी। ललित कहता है कि इस बोझ को क्या आप ढोओगे, ये पति के घर में ही ठीक है। तभी उसके पापा कहते हैं वो एक दिन की थी तब मैंने उसे हाथ में लिया था, तब भी वो मेरे लिए बोझ नहीं थी और अब भी नहीं है। वो भले ही 25 साल की हो 50 साल की हो, हमारे घर में वो बोझ नहीं है, अपने पापा के घर में वो कभी भी बोझ नहीं होगी। उसकी माँ भी कहती है अपराजिता की मैंने 9 महीने उसको कोख में पाला है और तभी भी वो मेरे लिए बोझ नहीं थी, वो आज़ाद है और आज़ाद ही रहेगी। अब ललित की दाल तो नहीं गलती। सब लोग ललित को बोल रहे होते जाओ यहाँ से,
तभी यहाँ पे वो फिर भी बकबक किए जा रहा होता है। तभी अविनाश, अपराजिता का भाई, आगे आता है और उसे धक्का मारता है और वो अपराजिता और उसके फैमिली मेम्बर्स को धमकी देता है और वहाँ से चले जाता है। यहाँ पे अपराजिता रो रही होती है। तभी उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बुआ और उसकी सहेली उसे गले लगाते हैं और पापा और भाई भी वहीं पे होते हैं। यहाँ पे पापा कहते हैं चलो घर चलो अप्पू। वो कहती है नहीं पापा, मैं आप सब पे बोझ नहीं बनना चाहती, मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीऊँगी। अपराजिता के फैमिली मेम्बर्स ने उसका साथ दिया, बहुत ही अच्छा किया। अब अपराजिता आज़ाद है ललित से, लेकिन ललित चुप नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा और अपने अपमान का बदला तो ज़रूर ही लेगा।